हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आफरीन खान एंड वेलकम टू खान लर्निंग एकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। ठीक है, विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना क्यों हुई है और क्या क्या इसके कार्य है, इसके अध्यक्ष कौन हैं वर्तमान में, और जो है कितने देश इसके सदस्य हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों हुई है, इसकी थोड़ा सा भूमिका हम देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली नॉलेज आपके अगर आप पढ़ रहे हो उसको बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों हुई, ये क्वेश्चन है। ठीक, वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना की हुई है तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है अर्थव्यवस्था का, देशों का। ठीक, देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन हो जाती है और काफ़ी भारी जनसंख्या को नुकसान पहुंचता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको रिकवर करने में वो सक्षम नहीं हो पाते। तो ऐसे में क्या हुआ कि विश्व बैंक की एक सम्मेलन किया जाता है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ठीक, आपको याद रखना है, आपको बस अभी समझ लेना है। अभी हम डिस्कस करेंगे, लिखेंगे वन बाय वन क्वेश्चंस बेसिकली अभी हम भूमिका बना रहे हैं, बस चीज़ों को देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लिख लेंगे। ठीक, क्वेश्चन लिख करके उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, उसके अध्यक्ष कौन है, उसके मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, उसके जो है आईएमएफ में कितने सदस्य देश हैं और विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं, सारी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। ओके, ठीक है। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत क्या होता है कि स्थापना होती है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944-45 में दो ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश की जाती हैं, जो कि हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और आईएमएफ ही नहीं, और भी संगठन हैं, आईबीआरडी जो है, ये सारे इसके मतलब कई पार्ट में इनके जो है इस्टेब्लिश किया गया इनको। तो मुख्य जो रूप है वो हम देख लेते हैं। आईबीआरडी भी इसके साथ ही स्थापित की गई थी, बट ये जो दोनों हैं ये मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम देखते हैं। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 से 45 में दो संगठनों की स्थापना की गई, आईएमएफ और विश्व बैंक। इनका मुख्य कार्य क्या था, इनका मुख्य जो वर्क था वो हम देखते हैं। तो इनका जो मुख्य कार्य था वो था कि अगर कोई भी देश है, ठीक, वो विश्व युद्ध करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी क्षति होगी उनका जो राजकोष है, जो मतलब जो फंड है उनके पास, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़त्म होगा उनके पास से। तो वो देश क्या हो जाएगा कि अपने आप को अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं होगा। ठीक, वो काफ़ी मतलब नीचे गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ऐसे में ये क्या, विश्व बैंक का कार्य क्या है, तो कोई भी अल्प विकसित देश हो या युद्ध क्षति देश हो, जैसे अभी हाल ही में रूस एंड यूक्रेन का वॉर हुआ, तो इसमें जो है काफ़ी यूक्रेन को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जिसमें अभी इसमें जो है वो होगा, थोड़ा सा देखेंगे अपना जो भी है उनको हेल्प क्या कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी भारत जैसे कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक, जैसे कि अभी हुआ क्या कि पहले में सर्व शिक्षा अभियान जब हमारे यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि विश्व बैंक ने हेल्प किया हमारा। ठीक, विश्व बैंक हमारी हेल्प किया, जिसके जो है सपोर्ट से हम उस जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा परफॉर्म कर पाए। ओके, तो रेलवे के क्षेत्र में भी विश्व बैंक ने भारत को फंड दिया, ऋण देता है। क्या करता है ये जो है ये किसी भी देश को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है। फिर क्या होता है, किसी भी देश को ये ऋण देता है और ये देश जो है उस ऋण से अपना जो है ग्रोथ करता है। तो वर्ल्ड बैंक का ये कार्य है, कोई भी अल्प विकसित देश, कोई भी युद्ध क्षति देश, कोई भी ऐसा देश जो विकासशील हो, जो अल्प विकसित हो, ऐसे देशों को की अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रोजेक्ट के तहत काम करने पर उनकी हेल्प करता है विश्व बैंक। आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ का जो मेन जो कार्य है वो यही है कि कोई भी देश की अर्थव्यवस्था यदि डूब रही है, ठीक, यदि वो डूब रही है तो उसको उभारने का कार्य करता है आईएमएफ उन्हें फंड प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो ये क्या करती है, ये उन्हें फ़ंड देती है, जिससे जब उन्हें फ़ंड मिलेगा, जैसे कि अभी आपको क्या है कि आपको कोई घर बनाना है, ठीक, आपके पास पैसे नहीं हैं बट आपको घर बनाना है, इट्स योर नेसेसरी, मतलब आपको नीड है, आपको ज़रूरत है, आपको घर बनाना है। तो आप जो है
कैसे बनाएंगे? आप जाएंगे बैंक के पास, बैंक आपको लोन देगी, ठीक, बैंक आपको लोन देगी, उस लोन से आप अपना घर बनाएंगे और फिर धीरे धीरे करके कुछ कुछ पैसे जो भी EMI उसका लगा रहेगा, उसका जो ब्याज के साथ में आप उस क्या करेंगे, उस अपने उस बैंक ने जो आपको पैसा दिया है उसके ऋण को धीरे धीरे करके आप चुका देंगे। इससे क्या होगा, आपका घर भी बन जाएगा और धीरे धीरे आपको पैसे आप चुका देंगे तो उतना आपके ऊपर इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा, ठीक। तो वही हिसाब उसी तरीके से काम करती है IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF का तो सिंपल सा फंडा है ये, जो जिस देश की अर्थव्यवस्था एकदम से डूब रही है उसको उभारने का कार्य करती है IMF। वो जो अल्प विकसित है, जो बिल्कुल भी विकास नहीं कर पा रहे हैं, उनको उभारने का काम करता है IMF। और वर्ल्ड बैंक करता है जैसे कोई भी देश अपना कोई भी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है, कोई भी जो है जैसे रेलवे जो है को हम सुधारना चाहते हैं, ठीक। जैसे आज भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहीं से रोज़गार हमें मिलता है तो रेलवे से मिलता है। तो अगर जो है आप उसके क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहते हैं, ठीक, उसे और विकसित करना चाहते हैं और डेवलप्ड करना चाहते हैं, क्योंकि उससे ही हमें मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, उससे हमारी काफ़ी जो है अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है, तो हम उसी पर काम करेंगे, ठीक। उस पर हम काम करते हैं तो हम कहाँ से पैसे हमें इकट्ठे तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, वर्ल्ड बैंक हमें पैसे देगा, ऋण देगा, फिर धीरे धीरे करके हम इसका ऋण चुका देंगे। तो अभी हाल ही में जो है इसने वर्ल्ड बैंक ने भारत को भी 2023 में ही मार्च अप्रैल के आसपास इन्होंने दिया है कि जंतु जो है जो एनिमल डिजीज़ से जो संक्रामक रोग है, जो एनिमल से जो संक्रामक रोग फैल रहे हैं उनको उनसे मुक्ति पाने के लिए, उनसे जो है एकदम से मतलब छुटकारा पाने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने भारत को $8.2 करोड़ का क्या किया है, 8.2 करोड़ डॉलर प्रोवाइड किया है, ठीक। 8.2 करोड़ डॉलर प्रोवाइड किया है किसने, वर्ल्ड बैंक ने। किसको किया है, भारत को किया है। तो इससे क्या होगा, भारत को इसने पैसा दिया, भारत उस पर काम करेगा अच्छे तरीके से, और भारत सरकार उस पर काम करेगी अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद इनके ऋण को धीरे धीरे चुका देगी, तो ठीक, ये काम होता है, हम समझ लिए वर्ल्ड बैंक का, ठीक। इसकी स्थापना कैसे होती है, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 से 45 में इसकी स्थापना होती है। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है, अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। अभी हमने समझ लिया कि वर्ल्ड बैंक और IMF के कार्य क्या हैं, ठीक। और अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों का ही इन दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इन दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में दोनों का ही हेडक्वार्टर है, ठीक है। वाशिंगटन DC में दोनों का ही हेडक्वार्टर है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर हैं वो कितने हैं, इसके 189 मेंबर हैं, इसके इसके जो है 190, आई थिंक 190 या 193 190, आई थिंक 190, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 190 हैं इसके, 190 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। 190 देश इसके मेंबर हैं, जो कि इसका 190वां जो देश है वो कौन सा है, अंडोरा है, IMF का, ठीक। IMF का 190वां जो देश है वो अंडोरा है। इसके कितने सदस्य हैं, तो 189 सदस्य। अच्छा, इन दोनों को क्या कहते हैं, जुड़वा बहनें कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों, क्योंकि इन दोनों की स्थापना जो होती है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत होती है, 1944 और 45 में होती है। 45 में किसकी होती है, इनकी 1945 में होती है, इनकी 1944 में होती है। तो ब्रिटेन वुड्स दोनों को एक ही सम्मेलन में स्थापना होती है, ठीक है। इन्हें जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, जुड़वा बहनें कहा जाता है, दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, प्रेसिडेंट जिसे कहा जाता है। इनके जो अध्यक्ष हैं वो है अजय बंगा जी, ठीक है। अजय बंगा जो कि डेविड मालपस के जो है स्थान पर आए हैं, जो कि डेविड मालपस को रिप्लेस करके इन्होंने अपना स्थान हासिल किया है, वो अजय बंगा साहब सर है, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, ये भी आप लिख लीजिएगा, अध्यक्ष पहले लिख लीजिए, अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। और ये मुख्य अर्थशास्त्री कौन है,
इंद्रमीत गिल। इसके मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इंद्रमीत गिल इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा इसके वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। और जो है वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इंद्रमीत गिल इसके मुख्य अर्थशास्त्री, आपको याद रखना है। ठीक है। 189 इसके देश इसके सदस्य हैं। अच्छा, जो वर्ल्ड बैंक है ये फंड प्रोवाइड करती है सारे देशों को। ठीक है। ये 189 देशों के पूरे सदस्य, पूरी जो है इसके पूरे 189 देश इसके मेंबर हैं, और ये सारे देशों को जो है फंड प्रोवाइड करती है जिनको ज़रूरत होती है। ठीक। तो इनको फंड मिलता कहाँ से है? ठीक है, क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि इनको फ़ंड कहाँ से मिलता है। तो इनको फ़ंड मिलता है, ये जो मेंबर होते हैं ना, जो इसके सदस्य हैं, ये इनको फ़ंड देते हैं। ये इनको फ़ंड मतलब देते हैं हमेशा, ताकि जो है तब ये फंडों को इकट्ठा करके किसी एक देश को देता है ताकि वो अपना कार्य कर सके। फिर उनसे ऋण लेता है, तो फिर जिनको ज़रूरत होती है उनको देता है। तो इसी तरह कार्य चलता रहता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसके हम अध्यक्ष देख लिए, मुख्य अर्थशास्त्री देख लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और जो है IMF का नवीनतम देश आपने देख लिया कि अंडोरा है। और इसकी जो मुद्रा है IMF की, वो मुद्रा कौन सी है? SDR है। कौन सी है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इस मुद्रा में भारत का रुपया शामिल नहीं है, आपको याद रखना है। इस मुद्रा में भारत का रुपया क्या है? शामिल नहीं है। ठीक। IMF की मुद्रा क्या है? SDR है, इसमें भारत का रुपया शामिल नहीं है। और क्वेश्चन आ सकता है आपको कि क्या SDR में भारत का रुपया शामिल है? तो नहीं शामिल है। ठीक है। उसके बाद IMF में 190 देश इसके सदस्य हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है। दोनों का ही हेडक्वार्टर, देखिए दोनों याद रखिएगा, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इंडियन मॉनेटरी फंड एंड विश्व बैंक, दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। आपको याद रखना है। 190 देश इसके सदस्य हैं, और 190वां इसका जो देश है, नवीनतम जो देश है, वो अंडोरा है। क्वेश्चंस आ सकते हैं कि IMF का नवीनतम देश कौन सा है? तो अंडोरा है। ठीक है। तो याद रहेगा ना कि 1945 में इनकी स्थापना हुई है, और 44-45 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इनकी स्थापना हुई है। और इनका कार्य क्या है आपने पढ़ लिया है। और ठीक, IMF हो गया, उसके बाद आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। ओके, तो पढ़िए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है नहीं आने हैं, 1-2 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, बट बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। इनके कार्य क्या हैं ये आपको पता होने चाहिए, कैसे ये कार्य करते हैं ये आपको पता होने चाहिए। अभी इसके जो है अगर और डीप जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बहुत ज़्यादा डीप जाने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम बहुत डीप वर्ल्ड बैंक में बहुत ही अच्छे से क्लास ले लेंगे। एक जो हमें मतलब जैसे कि स्टेट वगैरह का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं रिटन, तो फिर उसमें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ठीक है, देख लेते हैं। बाकी अगर आप ऐसे देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक के मतलब IMF है, उसके भी अलग अलग पार्ट हैं, जैसे गीगा हो गया, उसके बाद IBRD हो गया, बहुत सारे जो है ऐसे पार्ट हैं, बहुत सारे जो है संगठन्स हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें अलग देख लेंगे। बाकी इनकी स्थापना कब होती है? तो 1944-45 में होती है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत होती है, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है अजय बंगा हैं। विश्व बैंक के मुख्य जो अर्थशास्त्री हैं वो इंद्रमीत गिल हैं। और विश्व बैंक का जो कितने मेंबर हैं? तो 189 विश्व बैंक के मेंबर हैं। IMF के कितने सदस्य हैं? तो 190 IMF के सदस्य हैं। और IMF का जो नवीनतम सदस्य है वो कौन सा है? तो अंडोरा उसका नवीनतम सदस्य है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।